अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 17 जुलाई को पंजाब के 20 सूबाई असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये इंतखाबात क्यों हो रहे हैं, ये सब आपको पता है, मुझे ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं और ये इंतखाबात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि इन इंतखाबात के जो रिज़ल्ट आएंगे वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकते हैं, बल्कि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए आज से मैं आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपके साथ तमाम हलकों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पोजीशन है, वो तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज के हलके में PP 217 मुल्तान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैंने पहले इस हलके का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि ये हलका इन तमाम 20 हलकों में सबसे ज़्यादा अहमियत वाला हलका है और ये वो हलका है जहां पर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सकती है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान एक सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। आज के बारे में इस हलके के हवाले से मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। 2018 में यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, कौन यहाँ से जीता था और अब कौन जीतेगा, इस हवाले से मैं अपना तज्जिया भी आपके साथ शेयर करूंगा और जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस हलके में कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़, TLP और जमात इस्लामी के उम्मीदवार समेत टोटल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन जो सख्त मुकाबला की तवक्को है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन महमूद कुरैशी मैदान में है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से सलमान नईम, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन थे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसके साथ तकरीबन 15 उम्मीदवार इस वक्त PP 217 में मद्दे मुकाबिल है। अगर हम वोटर्स की बात करें तो इस हलके में टोटल वोटर्स जो रजिस्टर्ड वोटर है उनकी तादाद 2,13,000 है, जिसके लिए 125 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और 373 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अगर हम 2018 की इलेक्शन की बात करें तो ये हलका इन 156 के अंडर आता है, जहां से शाह महमूद कुरैशी 2018 में MNA मुंतखब हो गए थे और उन्होंने 1,16,000 वोट लिए थे और उन्होंने आमिद सईद अंसारी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको शिकस्त दी थी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ से शाह महमूद कुरैशी सूबाई असम्बली की नशस्त के लिए भी इंतखाब लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार जिसका नाम सलमान नईम है, जो कि अब इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है, इंतखाब लड़ रहा है, तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। वो शिकस्त क्यों दी थी उन्होंने, इसके पीछे भी बहुत से वजूहात हैं, लेकिन है वो एक अलग मौजू है, उस पर किसी और वीडियो में अगर मौका मिला तो बात करेंगे। लेकिन उन्होंने सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को 2018 में शिकस्त दी थी। शाह महमूद कुरैशी ने 31,000 वोट लिए थे, जबकि सलमान नईम ने इसके मुकाबले में 35,000 वोट लिए और फिर कहा गया कि जहांगीर तरीन खुद भी ये नहीं चाहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा है वो ये नहीं चाहते थे कि शाह महमूद कुरैशी इस हलके से सूबाई असम्बली की नशस्त जीत जाए, क्योंकि अगर वो ये नशस्त जीत जाते तो फिर वो पंजाब के वज़ारत आला के लिए एक मजबूत उम्मीदवार होते, जो कि कहा जा रहा था उस टाइम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाहती
कि वो वज़ीर आला पंजाब बने। लेकिन सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी और उन्होंने आज़ादाना तौर पर ये इंतखाब लड़ा था। लेकिन फिर वो जहांगीर तरीन के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, क्योंकि उस टाइम ये बातें मीडिया में ज़ेर गर्दिश थी कि जहांगीर तरीन इनको सपोर्ट कर रहा है, जो बाद में ये बातें दुरुस्त भी साबित हुई। अब बात करते हैं कि इस हल्के में सलमान नईम के प्लस पॉइंट क्या हैं और शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी के प्लस पॉइंट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सलमान नईम की। सलमान नईम जो कि फलाही काम भी कराते हैं, लेकिन अब उनके बारे में ये परसेप्शन भी अपने हल्के में डेवलप हो रही है कि वो अपने हल्के में जो फलाही काम कराते हैं वो सिर्फ अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए वो इस हल्के में जो भी फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं उनको सिर्फ अपने सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी प्लस पॉइंट है सलमान नईम के, यानी अपने हल्के में उन्होंने इसके अलावा भी फलाही कामों के अलावा भी बहुत से अच्छे काम कराए हैं। जो उनका अवामी राब्ता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी वो अपने लोगों के साथ इंगेज रहे हैं 2018 से लेकर 2022 तक। उन्होंने एक हस्पताल भी बनवाया है, क्रिकेट मैचेस वो कराते रहे हैं, फलाही कामों में भी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो फलाही कामों में भी हिस्सा लेते हैं और लोगों के साथ जो उनकी कम्युनिकेशन है और लोगों के साथ जो उनकी एंगेजमेंट है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि 2018 के इलेक्शन में सलमान नईम को ना सिर्फ अपना ज़ाती वोट पड़ा था बल्कि पीटीआई ने भी उसको सपोर्ट किया था और जो जहांगीर तरीन का वोट था वो भी सलमान नईम को पड़ा था। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट तो उनको नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के वोटर्स है वो उनको ज़रूर वोट देंगे और जो जहांगीर तरीन के हामी है और उनके मानने वाले हैं वो भी सलमान नईम को वोट करेंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन भी सलमान नईम को सपोर्ट कर रहा है इस इलेक्शन में। लेकिन इसके अलावा इनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अपने नज़रियाती कारकुन भी है, लेकिन ये जो सलमान नईम है ये 2018 में इन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और फिर वो जहांगीर तरीन के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। अब चूँकि इन सलमान नईम ने जब वज़ारत आला के लिए इलेक्शन हुआ तो इन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया, जिसके नतीजे में फिर इलेक्शन कमीशन ने इनको डिसीट कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन तमाम जितने भी ये कारकुनान थे, जितनी भी ये एमपीएस थे, इनको टिकट देने का वादा किया था। अब मुस्लिम लीग नवाज़ ने चूँकि सलमान नईम को टिकट दे दी है तो जो मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़ुद अपने नज़रियाती वर्कर हैं वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो ये भी इस हल्के में सलमान नईम के इस इलेक्शन को और इस ज़िमनी इलेक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। ना सिर्फ इस हल्के में बल्कि ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है तो ये तमाम हल्कों में इफ़ेक्ट करेगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी ये नहीं चाहती कि इस हल्के से मुस्लिम लीग नवाज़ जीते, बल्कि इन सारे इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ जीते, क्योंकि अगर वो जीतती है मुस्लिम लीग नवाज़ यानी सलमान नईम ये अपनी सीट निकालते हैं तो ये सलमान नईम बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और यहाँ पर फिर दूसरी पार्टी के लिए कोई चांस नहीं बचेगा। इसके अलावा इमरान खान 14 जुलाई को मुल्तान में एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहा है और ये जलसा भी इन इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि इमरान खान 14 जुलाई को ये जलसा करेंगे और ये इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे, इसलिए ये जलसा इन इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़ैन कुरैशी के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो इस वक्त मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है और जो बेरोज़गारी है तो उसकी वजह से आवाम में जो गरीब आवाम है उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि इन हलकों में अभी तक जितनी भी सर्वेस हुए हैं तो उनमें मैंने एक बात नोट की है कि जितने भी गरीब हैं और जो मजदूरकार हैं वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और उनकी वजह ये मौजूदा महंगाई है, क्योंकि महंगाई 30% से ऊपर चली गई है
और आवाम अपना ये गुस्सा 17 जुलाई को हुक्मरान जमात के खिलाफ निकाल सकते हैं इन ज़िमनी इंतखाबात में। इसलिए ज़ैन कुरैशी के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है वो आपको पता है कि वो मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से और उनके निशान पर, बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और आपको पता है कि इस वक्त लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं और इमरान खान का जो बयानिया है इस इम्पोर्टेंट हुकूमत के खिलाफ वो लोग बाय कर रहे हैं। और उनकी जितनी भी बातें हैं और उनके जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रही है ये आवाम। तो इसलिए ये भी ज़ैन कुरैशी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो इस हलके में दोनों जमातों की पोजीशन है वो 50-50 है। सलमान ज़ैन कुरैशी भी ये सीट जीत सकते हैं और सलमान नईम भी ये सीट जीत सकते हैं। लेकिन इसका फैसला तो 17 जुलाई को होगा। इस हलके के हवाले से जो अहम इंफॉर्मेशन थी आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और हलके के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।